आज हम ये वाला क्वेश्चन देखेंगे जो नीट 2025 में पूछा गया है। काफ़ी ही इजी क्वेश्चन है, बट आपको स्टार्टिंग में देखने के में टफ लग सकता है। तो पहले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है मास एम का बॉब यहाँ से फेंका गया है और वो सर्कुलर मोशन में जा रहा है और यहाँ पे पी पॉइंट पे आके वो स्लैक हो जा रहा है। मतलब टेंशन जीरो हो जा रहा है हमारा स्ट्रिंग में। तो यहाँ पे कुछ वेलोसिटी होगी और वो जाना चाह रहा है रेशियो ऑफ इस वेलोसिटी पे, यहाँ पे जो वेलोसिटी और हमारी जो मास एम की यहाँ पे वेलोसिटी थी। तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा? रेशियो ऑफ वी जो हमारी इस पोजीशन पे है अपॉन वी नॉट। तो पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हम इस पॉइंट को एनालाइज करेंगे क्या क्या यहाँ पे हम लिख सकते हैं। तो एक बार यहाँ पे हमारा जब बॉब आएगा तो यहाँ पे टेंशन हमारा जीरो हो चुका होगा, क्योंकि इस लाइन सीधे सीधे मेंशन है यहाँ पे स्लैक एट पॉइंट पी। जब स्लैक होती है तो हमारा टेंशन होता है जीरो। ओके। तो हमारा यहाँ पे पहले इस पॉइंट पे अगर आप देखोगे, इस पॉइंट पे हमारा अंदर टेंशन भी लग रहा होगा और नीचे वेट एम भी लग रहा होगा। बट इस पॉइंट पे आएगा तो हमारा टेंशन जीरो हो जाएगा क्योंकि वो स्लैक हो रही है। तो हमारा सिर्फ और सिर्फ क्या लगेगा? एम। अब एम किधर लगेगा? नीचे को एम लग रहा है। ये हमारा अगर ये देखें तो ये हमारा एंगल थीटा है। ये 90 माइनस थीटा होगा। तो ये एंगल कितना होगा? थीटा। अगर एम के दो कंपोनेंट तोड़ते हैं तो ये वाला कितना आएगा? जो बेस के साथ होता है वो कहता है एम कॉस थीटा। तो ये हमारा हो जाएगा एम साइन थीटा कंपोनेंट। ठीक है। अभी हमारा जो एम साइन थीटा ही होगा वही हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा होगा। तो हम हमारा नेट फोर्स कितना होगा? एम साइन थीटा इज इक्वल टू एम जो हमारी यहाँ पे वेलोसिटी वी होगी, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। आर हमारा एल होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर हम वी स्क्वायर की वैल्यू निकालें तो क्या लिख सकते हैं? वी स्क्वायर को हम यहाँ पे जी एल साइन थीटा लिख सकते हैं। ठीक है। ये हमारी हो गई पहली इक्वेशन। अब ये तो हमने देख लिया कि वी स्क्वायर की वैल्यू जी एल साइन थीटा है। अब हम वी नॉट पे थोड़ा काम करते हैं। तो आप देखोगे इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आने में अगर आप इक्वेशन ऑफ मोशन देखोगे तो हम काफ़ी लगाते ही आए हैं। तो अगर यहाँ पे देखोगे तो हमें निकाली है वहाँ के इस इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी के बीच में रिलेशन। तो हम ये लिख सकते हैं क्या? वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। आप लिखते आए बहुत, 9 10 सबसे लिखते ही आए ये इक्वेशन। ठीक है। तो यहाँ पे हम वी हमारा पता है वी स्क्वायर है। ओके। यू क्या है? वी नॉट स्क्वायर। ठीक है। टू एक्सेशन कितना है? अगर ग्रेविटी तो नीचे लगेगी, नीचे वाली डायरेक्शन निगेटिव, ऊपर वाली डायरेक्शन पॉजिटिव। तो जी हो गया हमारा निगेटिव। डिस्प्लेसमेंट इनिशियल यहाँ था, फाइनल यहाँ गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा हमारा? पॉजिटिव। कितना होगा? एल लेंथ ये हुई। अगर एल लेंथ हमारी ये है तो अगर थीटा का ये कंपोनेंट एल है तो ये कितना होगा? एल साइन थीटा। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी? एल प्लस एल साइन थीटा। एल प्लस एल साइन थीटा। इसको थोड़ा हम सिंप्लीफाई करते हैं। अगर आप ये देखो हमने वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी लिखी थी? जी एल साइन थीटा। तो हम इसकी यहाँ पे जी एल साइन थीटा लिख सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? वी नॉट स्क्वायर जी एल साइन थीटा। ये हमारा क्या हो जाएगा? वी नॉट स्क्वायर माइनस टू जी एल, ब्रैकेट्स खोल रहे हैं यहाँ पे, सॉरी। और ये कितना हो जाएगा? माइनस टू जी एल साइन थीटा। अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो वी नॉट स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी? टू जी एल इधर आएगा तो थ्री जी एल साइन थीटा प्लस टू जी एल। ओके। अभी हमें फाइनल आंसर क्या है? हमारा फाइनल आंसर क्या पूछा गया है? वी अपॉन वी नॉट। ठीक है। तो अगर अभी हमें वी स्क्वायर पता है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? वी स्क्वायर अपॉन वी नॉट स्क्वायर अंडर रूट लिख सकते हैं इसको।
लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? अभी हमारी वी स्क्वायर कितनी थी? जी एल साइन थीटा। वी नॉट स्क्वायर कितनी थी? 2 जी लिख लेते हैं पहले, प्लस 3 साइन थीटा, 3 जी एल साइन थीटा टू दी पावर 1/2। अभी हम ऊपर नीचे दोनों से जी एल उड़ा सकते हैं, तो हमारा क्या बचेगा? साइन थीटा अपॉन 2 + 3 साइन थीटा। जी एल कॉमन लेके आप हटा सकते हैं। तो हमारा ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है आपको? हाँ, फोर्थ वाला। तो हमारा फोर्थ ऑप्शन ही करेक्ट हुआ।